हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है इस फ्राइडे 2 जून को वंडर वुमन की लाइव एक्शन मूवी रिलीज होने वाली है। तो इससे अच्छा मौका और कौन सा होगा वंडर वुमन की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी जानने का। तो आज कॉमिक बुक स्टोरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वंडर वुमन की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी के बारे में। वंडर वुमन बैटमैन और सुपरमैन की तरह डीसी के कॉमिक बुक यूनिवर्स का मेन हिस्सा है। साथ ही वंडर वुमन जस्टिस लीग की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और वंडर वुमन कॉमिक्स बैटमैन और सुपरमैन कॉमिक्स की तरह सबसे पुरानी लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमिक्स में से एक है और ये तीनों मिलके डीसी के बिग 3 या ट्रिनिटी कहे जाते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। तो चलिए अब बिना किसी इंतज़ार स्टार्ट करते हैं। At night was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of... वंडर वुमन को साइकोलॉजिस्ट और राइटर विलियम मार्स्टन ने क्रिएट किया था और वंडर वुमन को सबसे पहले 1941 की ऑल स्टार कॉमिक इशू 8 में इंट्रोड्यूस किया गया। वंडर वुमन को विलियम ने उस समय के मेल सुपर हीरोज जैसे कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन और बैटमैन के अल्टरनेटिव के तौर पे क्रिएट किया ताकि फीमेल ऑडियंस भी अपने आप को किसी सुपर हीरो से रिलेट कर सकें। और साथ ही उनका मानना था कि औरतें आदमियों से बेटर होती हैं क्योंकि वो ज़्यादा ऑनेस्ट और रिलायबल होती हैं। अब वंडर वुमन की कॉमिक बुक ओरिजिन की बात करें तो हर सुपर हीरो की तरह वंडर वुमन की कॉमिक बुक ओरिजिन को भी कई बार चेंज किया गया, मगर कुछ चीज़ें हमेशा सेम रहीं जब तक कि 2011 की डीसी सुपर हीरो रीलॉन्च द न्यू 52 एडिशन में उसकी ओरिजिन स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज नहीं कर दिया गया। इसलिए हम वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी की शुरुआत करेंगे 1941 के उसके पहले इंट्रोडक्शन से, फिर आएंगे द न्यू 52 की ओरिजिन स्टोरी पे और फाइनली बात करेंगे 2016 की डीसी सुपर हीरो रीलॉन्च द रीबर्थ की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंडर वुमन की पहली ओरिजिन स्टोरी को 1941 की ऑल स्टार कॉमिक्स इशू 8 और 1942 की वंडर वुमन इशू 1 में बताया गया। इसके अकॉर्डिंग वंडर वुमन एक ऑल फीमेल रेस अमेज़न की मेंबर है जो कि पैराडाइज आइलैंड नाम के एक मिस्टीरियस आइलैंड पर रहते हैं। पैराडाइज आइलैंड का नाम आगे के इश्यूज में चेंज करके मैस्कैरा आइलैंड कर दिया गया। अमेज़न की रेस नियर परफेक्ट विमेन की रेस है जिनकी ओरिजिन एशियन ग्रीस की सिविलाइजेशन जितनी पुरानी है और अमेज़न रेस का पूरा कॉन्सेप्ट ही ग्रीक मैथोलॉजी पे बेस्ड है। कॉमिक्स में वंडर वुमन का असली नाम प्रिंसेस डायना है और वो बेटी है अमेज़न की क्वीन हिप्पोलाइटा की जिन्होंने वंडर वुमन को क्ले से बनाया और जिसे बाद में गॉडेस एफ्रोडाइट ने जिंदा कर दिया। साथ ही वंडर वुमन को ग्रीक गॉड्स ने गिफ्ट के तौर पे बहुत सारी सुपर ह्यूमन पावर्स भी दी। फिर आगे ओरिजिन स्टोरी में एक दिन अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिसर स्टीव ट्रेवर का प्लेन क्रैश हो जाता है और वो सीधे आके पैराडाइज आइलैंड पे गिरता है जहां उसे डायना मिलती है और डायना उसे ठीक करने के लिए आइलैंड के डॉक्टर के पास ले जाती है। इसके बाद स्टीव ट्रेवर पैराडाइज आइलैंड पे कुछ समय के लिए रहता है और हमें पता चलता है कि गॉड्स ने जानबूझकर स्टीव ट्रेवर का प्लेन क्रैश करा के उसे पैराडाइज आइलैंड पहुंचाया ताकि वो अपने साथ कोई एक चूज किया हुआ अमेज़न वॉरियर बाहर की दुनिया में ले जा सके और वहां बढ़ रहे ईवल को खत्म कर सके। और उस अमेज़न वॉरियर को चूज करने के लिए पैराडाइज आइलैंड में एक टूर्नामेंट होता है जिसमें डायना ही जीतती है और डायना की माँ उसके आइलैंड से जाने से पहले उसे उसका आइकॉनिक कॉस्ट्यूम और लासो ऑफ ट्रूथ देती है। हाँ, वही वंडर वुमन का सच्चाई का हंटर। ये हंटर गॉडेस एफ्रोडाइट ने दिया था जो कि किसी को भी डायना के विल के अनुसार चीजें करने और सच बोलने पे मजबूर कर देता है। अब डायना स्टीव ट्रेवर के साथ अपने इनविजिबल प्लेन में न्यूयॉर्क पहुंचती है। जी हाँ, पहले कॉमिक्स में वंडर वुमन के पास एक इनविजिबल प्लेन भी था और न्यूयॉर्क में प्रिंसेस डायना अपना नाम चेंज करके डायना प्रिंस रख लेती है। अब चलते हैं 2011 की न्यू 52 की ओरिजिन स्टोरी की तरफ। द न्यू 52 रीलॉन्च इवेंट में जो मेन चेंजेस किए गए थे वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी में वो ये थे कि डायना को क्वीन हिप्पोलाइटा ने क्ले से नहीं बनाया था बल्कि वो क्वीन हिप्पोलाइटा और गॉड ज़्यूस की बेटी है और इस वजह से न्यू 52 में वंडर वुमन एक डेमी गॉड बन जाती है।
और ये चीज़ न्यू 52 की वंडर वुमन की पोटेंशियल पावर उसके बाकी पुराने कॉमिक्स के अवतार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इतना ज़्यादा कि बाद में हमें पता चलता है कि उसके अनब्रेकेबल ब्रेसलेट्स असलियत में पावर मॉडरेटर्स हैं उसकी पावर को कंट्रोल में रखने के लिए। दूसरा चेंज न्यू 52 की वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी में था कि इसमें वंडर वुमन अपने मेंटोर और फादर फिगर एरिस को मार के गॉड ऑफ वॉर बन जाती है और ये चीज़ वंडर वुमन कॉमिक्स को डार्क टोन देते हैं जो कि किसी और वंडर वुमन कॉमिक सीरीज में नहीं हुआ था। साथ ही न्यू 52 में वंडर वुमन और सुपरमैन कपल बन जाते हैं। बेचारी लुइस लेन। वैसे किसी को भी अगर लुइस लेन और वंडर वुमन ने चूज करना हो तो हर कोई वंडर वुमन ही चूज करेगा। कम से कम किसी एक सुपरमैन ने तो सही काम किया। अब हम चलते हैं लेटेस्ट और नई डीसी रीबर्थ की तरफ। जून 2016 में वंडर वुमन डीसी रीबर्थ आर्क शुरू हुआ और तब से इसके 20 इश्यूज लॉन्च हो चुके हैं और इनमें वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। वंडर वुमन की डीसी रीबर्थ स्टोरी कुछ इस तरह की है। इस स्टोरी लाइन में वंडर वुमन एक बहुत ही बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही होती है क्योंकि उसे अपने दोनों वर्जन्स न्यू 52 वर्जन और उसके पहले का वर्जन याद आने लगते हैं और सच्चाई जानने के लिए वो अपने हाथ को अपने ही हंटर से बांध लेती है और अपने आप से पूछती है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, और वो अपने आप को बताती है कि उसे डिसीव किया गया है, पर किसने और कैसे किया ये उसे भी नहीं पता। इसके बाद वंडर वुमन स्टोरी को ऑड और इवन की सीरीज में बांट दिया गया जिसमें ऑड है हु एम आई स्टोरी जो कि डील करती है मिस्टीरियस फोर्स से जिसने न्यू 52 में वंडर वुमन की यादों को बदल दिया, और इवन सीरीज डील करती है ईयर 1 फ्लैशबैक स्टोरी लाइन से जो कि रीटेलिंग है सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरीज का। इससे ज्यादा अभी मुझे भी नहीं पता क्योंकि सीरीज अभी कंटिन्यूटी में है और हर नई इशू के साथ नई ओरिजिन स्टोरी में कई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं। अब बात करते हैं वंडर वुमन की पावर्स के बारे में। तो वंडर वुमन डीसी के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। साथ ही न्यू 52 में अपने ब्रेसलेट्स को हटाने के बाद उसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। इसके अलावा वंडर वुमन के पास पावर है सुपर स्पीड की, सुपर स्ट्रेंथ की। वो मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। उसके पास हाई एजिलिटी और हाई इंटेलिजेंस भी है और नई सीरीज में वो उड़ भी सकती है, वो भी सुपर सोनिक स्पीड पे। साथ ही उसके पास वेपन्स हैं जैसे कि लेगॉस ऑफ ट्रुथ, वही सच्चाई का हंटर, अनब्रेकेबल ब्रेसलेट जो कि किसी भी चीज़ को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और लास्टली उसके पास मैजिकल स्वॉर्ड और शील्ड है जिन्हें वो बैटल के समय इस्तेमाल करती है, और इनके सामने तो डार्क सीड भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।